देखिए, जब भी किसी चीज को ऐसा बनाना होता है कि वो सरवाइव कर सके, चाहे वो कुछ भी चीज हो, तो सबसे पहले तो हमें उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिफेंस सिस्टम बनाना पड़ता है। एक ऐसा सिस्टम जो उसे हर तरीके की समस्या से बचाए रखे। जैसे हमारे भारत को ही देख लो, भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, भारत बहुत तेजी से विकास भी कर रहा है, लेकिन ये सब तभी संभव है जब भारत को किसी भी प्रकार के संकट से बचाने के लिए उसका डिफेंस सिस्टम हमेशा उसकी रक्षा करते रहे। तो आप समझ सकते हो कि डिफेंस का कितना ज्यादा महत्व है। आपके शरीर के साथ भी तो ऐसा ही होता है। आपका इम्यून सिस्टम आपको बाहर के पैथोजन से बचाने का काम करता है। अगर ये ना होना तो वायरस और बैक्टीरिया आपको पूरी तरीके से छलनी कर देंगे। लेकिन जब बात आती है हमारे अपने ग्रह पृथ्वी की, तो हम ये बात कभी नहीं समझना चाहते कि हमारी रक्षा कौन कर रहा है। आखिर वो कौन है जो हमें हर प्रकार के संकट से बचाता रहता है, जिसके कारण से आज हमारा ग्रह सरवाइव कर पा रहा है। आपको सारी बात बताते हैं। देखिए, इस सौर मंडल में हमारे पृथ्वी का एक बहुत बड़ा बॉडीगार्ड है, एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो बहुत ज्यादा विकराल है। वो विकराल बॉडीगार्ड है हमारा जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह, जो हर क्षण पृथ्वी की रक्षा करता है किसी भी प्रकार के एस्टेरॉइड और कॉमेट जैसी चीजों से। अगर ये हमसे टकरा गए ना, तो जैसे आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर, जो कि इस पृथ्वी के सबसे बड़े रूलर थे, जो बहुत ज्यादा सालों तक पृथ्वी पर राज किए थे, उनका अंत हो गया था। ठीक वैसे भी हमारा भी अंत हो जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे थैंक्स टू जुपिटर। तुरंत ही आप जुपिटर के लिए एक लाइक कर दो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि जुपिटर का रेडियस कितना है। पर फिलहाल आप ये तो जान ही गए हैं कि जुपिटर हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा बॉडीगार्ड है। वो हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है। लेकिन कैसे ये हमारे पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजों में से एक है, चलिए जानते हैं। देखिए, जुपिटर पूरी तरीके से गैस से बना हुआ है। इसमें थोड़ा सा भी ठोस चट्टान का रूप नहीं है। पर आपको बता दें कि जुपिटर तो पूरी तरीके से गैस से बना हुआ है, लेकिन इसमें गैस इतने ज्यादा डेंस हैं, इतने ज्यादा डेंसली अरेंज्ड हैं कि इसमें अगर कोई भी पत्थर या लोहा भी फेंक दोगे ना, तो भी इस ग्रह के गैस मॉलिक्यूल पूरी तरीके से इन पत्थर और मेटल्स को तोड़ के रख देंगे। इतने ज्यादा डेंस है जुपिटर ग्रह के गैस मॉलिक्यूल। देखिए, जब हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हो रहा था, तब शुरुआत में बहुत बड़े गैस के गोले एक ही जगह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोलैप्स होकर सूर्य का निर्माण किए। उसके बाद गैस जायंट यानी जो बड़े बड़े गैस प्लैनेट हैं, उनका निर्माण हुआ था। उनमें से सबसे पहले जुपिटर का ही निर्माण हुआ था। जब जुपिटर का निर्माण हुआ था तो उसमें 90% हाइड्रोजन था, 10% हीलियम था और आज भी ऐसा ही कंपोजिशन है। बस समस्या ये रह गई कि अगर जुपिटर का मास थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया होता, यानी ये मास में लगभग 80 गुना ज्यादा हो गया होता, तो ये एक तारा बन गया होता। ऐसा होने पर इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया स्टार्ट हो गई होती और ये एनर्जी रिलीज करना शुरू कर दिया होता सूर्य की तरह, और पृथ्वी पर जीवन भी नहीं होता। लेकिन अभी जुपिटर एक तारा नहीं है, उसे सौर मंडल का एक ग्रह ही कहा जाता है। देखिए, जुपिटर इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 1300 पृथ्वी समा सकती है और ये मास में पृथ्वी से 318 गुना ज्यादा बड़ा है। अब जब कोई ग्रह मास में इतना ज्यादा होगा तो उसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी बहुत ज्यादा होगी। जैसा आप जानते हैं कि ग्रेविटी मतलब चीजों को अपने ओर आकर्षित करने की शक्ति, उसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति। अब देखिए, अपने सौर मंडल के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। देखिए, सौर मंडल में सूर्य से क्रम में सबसे पहले आता है बुध, फिर आता है शुक्र, फिर आती है हमारी पृथ्वी के बाद मंगल, उसके बाद एस्टेरॉइड बेल्ट, फिर आते हैं हमारे बड़े बड़े गैस जायंट ग्रह जैसे बृहस्पति, सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, प्लूटो, और उसके बाद से ही शुरू हो जाता है क्यूपर बेल्ट, जहां पर बड़े बड़े चट्टान सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। एक ऐसी मिस्टीरियस जगह जो सूरज से बहुत ज्यादा दूर है, जिसके बारे में अभी हमें पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी कभी इस क्यूपर बेल्ट से कुछ कॉमेट, कुछ एस्टेरॉइड रास्ता भटककर सोलर सिस्टम के ग्रहों की तरफ बढ़ने लगते हैं। होता यह है कि जैसे ही ये चट्टान ग्रहों की तरफ बढ़ते हैं, ये ग्रहों से टकरा जाते हैं और वहां बहुत भारी तबाही लाते हैं। जैसे आज से 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एस्टेरॉइड के टकराने की वजह से ही डायनासोर का खेल खत्म हो गया था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जब यह ठोस चट्टान वाले ग्रहों की तरफ बढ़ता है, जैसे हमारी पृथ्वी या मंगल ग्रह हो गया या शुक्र ग्रह हो गया, उससे पहले इन चट्टानों को गैस जायंट ग्रहों से होकर गुजरना पड़ता है। जब यह बृहस्पति के पास से होकर गुजरते हैं, यानी जुपिटर के पास से, तो चूंकि जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा है, इसके कारण से ये बड़े बड़े चट्टान जो कि अंतरिक्ष से भटक कर सोलर सिस्टम में आ जाते हैं, वो जुपिटर के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण
जुपिटर में ही समा जाते हैं, यानी पृथ्वी की तरफ टकरा नहीं पाते हैं। जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि ये बहुत दूर से भी बड़े बड़े चट्टानों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अगर ऐसा हो गया कि कभी ये चट्टान जुपिटर के दायरे में न आते हुए सीधे पृथ्वी की तरफ बढ़ जाएं, तो ये पृथ्वी पर भारी तबाही ला देंगे। हो सकता है कि मनुष्यों का नाश भी कर दें, जैसे डायनासोर का अंत हो गया था। तो जब भी किसी एस्टेरॉयड या कॉमेट को इन बड़े बड़े चट्टानों को पृथ्वी पर आक्रमण करना होता है ना, तो पहले उन्हें जुपिटर से सामना करना पड़ता है। यह है ना बिल्कुल पृथ्वी का बॉडीगार्ड जैसे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए। अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।